तो पिछले लेक्चर में हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जब भी कोई बॉडी हमारे पास सर्कल में रोटेट करती है तो वो सेंटर के साथ कोई ना कोई एंगल बना रही होती है, ठीक है। मतलब इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस की जब आप दो पॉइंट्स लेंगे तो उनका सेंटर के साथ कोई ना कोई एंगल बना हुआ होगा, तो उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? उस एंगल को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज़ है? जब उस एंगल में चेंज आता रहेगा, टाइम के साथ चेंज आता रहेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। और हम लोग कहेंगे कि उस बॉडी ने मतलब वो इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, वो इस वेलोसिटी के साथ जो अपना एंगल चेंज कर रही है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो हम लोग डेफिनेशन कह सकते हैं, हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मीन्स लाइक आप कितने टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो तय कर रहे हो, ठीक है। इसका हम लोग इसी डेफिनेशन से एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, विच इज़ एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। अब इसी जो फॉर्मूला है, इससे हम लोग इसका ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होता है रेडियन और टाइम टेकन का होता है सेकेंड, तो इसका यूनिट आ सकता है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इसी तरह ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन है, ठीक है। और किसी ना किसी डायरेक्शन जो है मतलब ये अगर वो तय कर रहा है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन है, ठीक है। कोई डायरेक्शन है और वो डायरेक्शन कहाँ है? वो